हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों आज हम लोग जेटेट सीटेट एग्जाम का जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे और जीके जीएस में दोस्तों आप लोग पर्यावरण का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। ईवीएस का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। इनके तत्वों में क्या समावेश नहीं है, इसमें पूछ रहा है, नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए उद्देश्यों की रचना का, ऑप्शन बी कार्य विश्लेषण का, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों के आकलन का। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़े का ये इसका समावेश नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? ऑप्शन ए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर पाता है। ऑप्शन बी जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन सी जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। ऑप्शन डी जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है तथा अतः जलता रहता है। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जल और पेट्रोल एक दूसरे के अभिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनाता है, इसीलिए पेट्रोल जलते रहता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। ऑप्शन ए फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन बी कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन सी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन डी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो बताइए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ऐसा किया जाता है? गाय के गोबर से लिपा, जिसको बोला जाता है लिपा जाता है फर्श और दीवार को, क्यों किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन बी सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन सी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन डी बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है बच्चों में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन बी लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसको प्लाज्मोडियम का बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन डी रुधिर में मच्छर के लार्वे। तो बताइए कैसे मलेरिया की पहचान की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जब हो जाता है तो पता चलता है कि मलेरिया हो गया। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ऑप्शन देखते हैं अब हम लोग। ऑप्शन ए हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ली जाती है। ऑप्शन डी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो बताइए विटामिन क्यों लिया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में यह आवश्यक होता है। हिंताजन्य मतलब कमजोरी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा कक्ष में शिक्षिका एक शिक्षार्थी से
ऊंट की 4 विशेषताएं बतलाने को कहती है। शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट ऊंट की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताता है। कथन दिया है। कथन 1, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट की त्वचा मोटी और शुष्क होती है। कथन 3, ऊंट बिना जल तथा पानी के कई दिनों तक रेगिस्तानी जमीन पर चल सकता है। कथन 4, सामान्यतः एक प्यासा ऊंट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी द्वारा बताई गई ऊंट की विशेषता में कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथन 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी कथन 1, 2 और 4, ऑप्शन डी यह सभी। तो बताइए दोस्तों इसका, तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये कथन चारों ऊंट के बारे में सही है। ऑप्शन डी इसका होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन डी, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। और ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूं दोस्तों, ये 2019 में सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा आर्गन। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा नियोन। तो बताइए दोस्तों, जो तैराकी होते हैं, गोताखोर पानी के नीचे जाते हैं तो सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो कौन सा गैस उसमें प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम को भरी गैस सिलेंडर को लेकर जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन, स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हुए बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। कथन 2, दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रय को सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहते हैं। ऑप्शन कथन 3, रैन बसेरा का निर्माण सरकार द्वारा भी कराया जाता है। अब देखिए कूट दिया है दोस्तों क्वेश्चन से। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 कथन, ऑप्शन सी कथन 1, 2 और 3 यानी तीनों सही, ऑप्शन डी कथन सिर्फ ओनली 3। तो बताइए कौन सा है इसका आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल कथन 3 सही है, बाकी गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन से 2 गैसों द्वारा होता है? ऑप्शन ए, मीथेन एवं ओजोन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर जब करते हैं रिएक्शन तो अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। ऑप्शन ए, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण। ऑप्शन बी, फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण। ऑप्शन सी, जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग। ऑप्शन डी, हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्यों दर्शाती है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण से पानी में क्लोरोफॉर्म दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्यों? ऑप्शन ए, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन डी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। ऑप्शन ए, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है। ऑप्शन बी, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के दर को कम करती है। ऑप्शन डी, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो बताइए ओजोन की उपस्थिति क्या करती है पृथ्वी के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रभाव को कम करती है। ये यूवी रेज है दोस्तों, और ये हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसान है, कैंसर होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल निकायों का सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए, उच्च बीओडी। ऑप्शन बी, निम्न बीओडी। ऑप्शन सी, उच्च डीओ। ऑप्शन डी, प्रभावहीन बीओडी और डीओ। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, निम्न बीओडी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें घास, बकरी, हिरन, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण शामिल है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिक तंत्र का द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता है। ऑप्शन ए, कवक। ऑप्शन बी, बकरी। ऑप्शन सी, हिरन। ऑप्शन डी, शेर। तो बताइए दोस्तों, यह आहार श्रृंखला से क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, द्वितीय स्तर का उपभोक्ता शेर होगा, क्योंकि पहला उपभोक्ता क्या रहेगा, बकरी और हिरन। ये पहला हो गया क्योंकि ये लोग घास खाता है, ये लोग परपोषी होता है और इनको शेर खाता है, तो ये दूसरा होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है। ऑप्शन सी, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। ऑप्शन ए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं। ऑप्शन ए, कैंप। ऑप्शन बी, लकड़ी के ढांचे पर बने घर। ऑप्शन सी, कंक्रीट के बने घर। ऑप्शन डी, पत्थर, गारे और चूने से बने घर। तो बताइए टेम्पोररी आवास कौन होते हैं, किससे बने हुए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कैंप जो होता है, टेंट उंट लगता है दोस्तों, ये अस्थायी होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब मिट्टी तथा पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी खाली स्थान में इकट्ठा हो जाता है। ऑप्शन ए, तलहटी। ऑप्शन बी, ऊपरी भाग। ऑप्शन सी, बीच। ऑप्शन डी, इधर उधर अवस्था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, तलहटी में नीचे हो जाता है जमा, ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे आस पड़ोस के तालाब में स्थित पौधे की संरचना होती है। ऑप्शन ए, उनकी जड़ें नहीं होती है। ऑप्शन बी, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऑप्शन सी, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती है। ऑप्शन डी, इनके तने ठोस एवं पतले होते हैं। तो बताइए तालाबों में स्थित पौधे की संरचना कैसे होती है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए आरेख में औपचारिक शिक्षा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और ये उच्च स्तरीय शिक्षा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बताइए कौन सा प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आंसर औपचारिक शिक्षा, देखिए यहाँ दोस्तों तीनों में शामिल है।
ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को का मनोरंजन हो। ऑप्शन डी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, इसलिए पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो भाई लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा, नहीं है। कथन एक, पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है। कथन दो, पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। कथन तीन, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। कथन चार, पर्यावरण गतिशील नहीं होता है। अब देखिए कूट दिया है दोस्तों, कूट में से कौन सही होगा? ऑप्शन है कथन एक, दो और चार। ऑप्शन बी, कथन एक, तीन और चार। ऑप्शन सी, कथन एक और दो। और ऑप्शन डी, कथन एक, दो और तीन। तो इसका दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, जे.एस. बूनर। ऑप्शन बी, रिचर्ड सचमैन। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, डेविड आशुबेल। ये BBI है दोस्तों, एग्जाम में छपेगा आपके, सीटेट हो, जेटेट हो, हाई स्कूल टीचर हो, कोई सा भी एग्जाम में। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डेविड आशबुल है, ये इन्होंने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई लोग। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोग लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप लोग लाइक जरूर करें दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, विद्यार्थी के ज्ञान के आधार उसका निजी अनुभव होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं क्यों? ऑप्शन है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए फ्रिज में सामान खराब नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा सा हो गया दोस्तों, माफी चाहूँगा। कथन देख लेते हैं, पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए, छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। कथन ऑप्शन बी, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। ऑप्शन सी, प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना। ऑप्शन डी, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो बताइए, पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी ए होगा, पर्यावरण छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना ये उद्देश्य नहीं है, गलत है ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। ऑप्शन बी, छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह में कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन सी, छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। और गाइस आज के लिए बस इतना, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए